नमस्कार, आदाब। मैं हूँ नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। श्रीनगर की गलियों में एक बार फिर से सुनाई दे रही है लाइट, कैमरा और एक्शन की गूंज। श्रीनगर के नवाब बाजार से ताल्लुक रखने वाली बिनीश मंजूर ने फनकारी के शोबे में कायम की नई मिसाल। और श्रीनगर में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में जोश और जज्बे से लबरेज नजर आए नौजवान। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग की। काबिले गौर है कि पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले की दिल दहला देने वाले वाकये के बाद ठहर चुकी कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री अब एक बार फिर कलवट ले रही है। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में कैमरे फिर से घूमने लगे हैं और इसमें प्रोडक्शन हाउसेस नई जान फूंक रहे हैं। जहां एक और सड़कों पर लोकल वीडियोग्राफर्स फिर जिंदगी के रंग कैद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर होटल, टैक्सी और लोकल आर्टिस्ट के लिए भी उम्मीद की किरण जागी है। कश्मीर की जमीन एक बार फिर फन और जिंदगी के संगम की गवाही दे रही है। इसी पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कश्मीर का बॉलीवुड से बहुत ही पुराना और गहरा नाता रहा है। यही वजह है कि वक्तन फवक्तन कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में किसी न किसी फिल्म की शूटिंग होती रहती है। ये तस्वीर श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके की है, जहां रेंजो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म की शूटिंग चल रही है। यहां होने वाली शूटिंग का एक और अहम पहलू ये है कि इसमें काम करने वाले ज्यादातर स्टाफ के लोग जम्मू कश्मीर के मकामी हैं। कश्मीर में हो रही शूटिंग से यहां बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार फराहम हो रहा है, जिससे यहां की मईशत को मजबूती मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये म्यूज़िक वीडियो हम लोग यहाँ पे शूट करने आए हैं, डाउनटाउन की गलियों में शूट कर रहे हैं और भी बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं जहाँ पे शूट करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से यही हमारा मकसद है कि कश्मीर के कल्चर को, ट्रेडिशन को और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी को लोगों की तरफ लेके जाएं और प्रमोट करें उन लोग, और ताकि यहाँ पे टूरिज़्म आए और लोग, और जैसा कि है ऑलरेडी कश्मीर हमेशा से रहा है। 90 के दौर से कब्ल कश्मीर फिल्म शूटिंग का मरकज हुआ करता था। यहाँ बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हुई है जो आज भी काफी मकबूल हैं। फिर बात चाहे साल 1961 में आई फिल्म जंगली की हो, 1964 में फिल्म कश्मीर की कली की, 1965 में आई फिल्म जब जब फूल खिले की हो, 1974 में फिल्म आपकी कसम, 1976 में फिल्म कभी कभी, 1973 में फिल्म बॉबी, 1981 में फिल्म सिलसिला, 1982 में फिल्म बेमिसाल, या फिर साल 1999 में आई फिल्म आरजू की हो। आज भी ये फिल्में लोगों की पसंदीदा और यादगार फिल्मों की फहरिस्त में शामिल हैं। बहुत अच्छा लगा कि ये यहाँ पे आए। इवन द प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ही इज़ माई कज़न ऑल्सो, दानिश रेंजो। तो ये कहना है कि बहुत अच्छा लगता है कि हाउ दे आर प्रमोटिंग द ओल्ड कल्चर ऑफ कश्मीर, और यही तो असली कश्मीर है। यहाँ की डाउनटाउन की ये गलियाँ, द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स वी आर हैविंग हियर, सो इट इज़ वेरी गुड टू सी। हम बहुत खुश होते हैं इसको देख के। गुज़िश्ता चंद सालों में हुई कश्मीर में फिल्म शूटिंग की अगर बात करें तो कई मकबूल तरीन फिल्में ऐसी हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया गया है, जिनमें फिल्म नोटबुक, राजी, फितूर, बजरंगी भाईजान, फैंटम, हाईवे, हैदर, ये जवानी है दीवानी, 3 इडियट्स के अलावा भी कई ऐसी फिल्में हैं जिनकी शूटिंग यहाँ पर की गई है। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान यूटी में बॉलीवुड की तकरीबन 200 फिल्मों, वेब सीरीज और एल्बमों की शूटिंग यहाँ की गई है, जो अपने आप में कश्मीर के अमन अमान और तरक्की की मिसाल पेश कर रहा है। टूरिज्म पे काफ़ी अफेक्ट हुआ था। बॉलीवुड
के काम पे काफ़ी अफेक्ट हुआ था, बट विद द टाइम कुछ टाइम से 1 डेढ़ महीने से सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल हो रही है एंड आई थिंक इट इज़ वेरी गुड फॉर एवरीवन। एक तो बाहर की आर्टिस्ट आ सकते हैं एंड यहाँ जो लोकल आर्टिजन्स हैं उनको और काम करने का स्कोप मिलेगा एंड दे विल बी गिवन मोर वर्क, सो इट इज़ वंडरफुल कि सिचुएशन बेटर है पहले से। 90 की दहाई में यहाँ के सिनेमा हॉल पर ताले जड़ दिए गए थे, लेकिन आर्टिकल 370 के हटाए जाने और नए निजाम के कायम होने के बाद यहाँ के हालात मुसलसल साजगार होते जा रहे हैं। यहाँ मल्टीप्लेक्स चल रहे हैं जो कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। यहाँ मल्टीप्लेक्स के शुरू होने से न सिर्फ उन्हें तफरीह का मौका मिल रहा है, बल्कि हॉल में बैठकर सिनेमा देखने का नई नस्ल जमकर लुत्फ भी उठा रही है। और अब आपका तारुफ कराते हैं कश्मीर की बाल रंगमंच फनकार बिनीश मंजूर से, जिन्होंने कम उम्र में ही थिएटर की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान कायम कर ली है। श्रीनगर के नवा बाजार से ताल्लुक रखने वाली 16 वर्षीय बिनीश ने 6ठी क्लास में ही शहजार बाल रंगमंच से जुड़कर अपने फनकारी के सफर की शुरुआत की थी। फन के तय उनके जुनून ने उन्हें जल्द ही कश्मीर कला मंच जैसे मकबूल थिएटर ग्रुप तक पहुंचाया। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली बिनीश को हमेशा उनके वालिदैन का भरपूर ताउन मिला। उन्होंने न सिर्फ फनकारी में बल्कि जिंदगी के हर शोबे में उन्हें मजबूत बनाने के लिए हौसला अफजाई की। आइए जानते हैं बिनीश मंजूर से उनके सफर के बारे में। बिनीश, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताएं। मैं एक्चुअली नवा बाज़ार से बिलोंग करती हूँ एंड बचपन से मैं वहीं पे पली बड़ी हूँ। ग्रोइंग अप मेरी स्कूलिंग डिफरेंट स्कूल से हुई है, स्पेसिफिकली कोई नहीं है, बट स्टार्टिंग मैंने इस्लामिया हायर सेकेंडरी से की थी। उसके बाद ग्रोइंग अप लगभग 6 तक आई वॉज इनटू लाइक ड्राइंग एंड स्टाफ। मैं ह्यूमन पोर्ट्रेट्स बनाया करती थी एंड यहाँ भी इधर मैं आई थी उसी रिलेटेड। एक दफ़ा मुझे याद है एक पेंटिंग कंपटीशन के रिलेटेड एंड मेरी ड्राइंग ख़त्म हो गई थी एंड हकीम जावेद सर जो है साइड में, जो भी हमारे कश्मीर कला मंच के जनरल सेक्रेटरी भी है, वो बच्चों का ग्रुप लेके बैठे थे। वो वहाँ पे उनको कुछ बता रहे थे एंड क्योंकि मेरी ड्राइंग ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी और मैं उनके साइड में बैठ गई एंड वो बोलने लगे थिएटर क्या होता है, वो कैसे हमारे रूट से जुड़ा हुआ है, कैसे पुराने ज़माने में उसको इस्तेमाल किया जाता था। तो मैं काफ़ी उस चीज़ से मेस्मराइज हो गई। आप अपनी तालीम और थिएटर दोनों को कैसे मैनेज कर रही हैं? मैं अभी नवाकदल गर्ल्स हायर सेकेंडरी में पढ़ती हूँ एंड रही बात मेरी तालीम की, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इस चीज़ में। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया कि तुम्हें करना है तो करना है, नहीं। एट अ पॉइंट ऐसा भी था जहाँ पे मैं फ़िज़िकली उतनी वेल नहीं थी, आई वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उस टाइम पर भी मेरे पेरेंट्स बोला अगर तुम ड्रॉप लेना चाहती हो यू कैन, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो मैं बोलूँगी मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मेरे फ्रेंड जो है एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है एंड मेरे स्कूल वाले जो भी है वो भी इस चीज़ के रिलेटेड बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। वो मुझे इस चीज़ के लिए इनकरेज करते हैं। ऐसा नहीं कि कभी मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ मेरी ऐसी परफॉर्मेंस है, सो दे अंडरस्टैंड एंड वो मुझे इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बिनीश, नए जमाने की डिमांड है टेलीविजन और रेडियो, फिर आप उनसे क्यों नहीं जुड़ी? मे बी समडे टेलीविजन और रेडियो भी, बट आई फील लाइक थिएटर एक रियलिटी है। इसमें कोई कट्स नहीं है, इसमें कोई फ़िल्टर्स नहीं है, जो है सामने है। एंड आई फील लाइक थिएटर करने में एक असली कला लगती है, असली टैलेंट लगता है, क्योंकि आपको महीनों लग जाते हैं मेहनत करने में एंड वो उस आधे घंटे के लिए आप महीनों मेहनत करते हो एंड उस आधे घंटे में आपको अपना बेस्ट देना होता है। तो मुझे लगता है थिएटर एक हिसाब से एक रियलिटी है जो हम कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, लाइव, कोई कट्स नहीं, कोई शॉर्ट्स नहीं, कोई फ़िल्टर नहीं, कुछ भी नहीं। सो मुझे लगता है ज़्यादा इसलिए मैं इस चीज़ के साथ अट्रैक्टेड हूँ, क्योंकि ज़्यादा मुझे ये चीज़ मेस्मराइज़ करती है, क्योंकि इसमें कोई मतलब मिलावट नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि अभी आप किस ग्रुप से वाबस्ता हैं और अभी तक आपको कहाँ-कहाँ मौका मिला है अपना परफॉर्मेंस दिखाने का? मैंने शहजार चरण थिएटर ग्रुप के साथ 3 से 4 प्ले किए थे जो हकीम जावेद सर का था एंड अभी उन्होंने हकीम जावेद सर ने ही मुझे कश्मीर कला मंच से इंट्रोड्यूस कराया एंड अभी वो जो अभी ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी भी है एंड अभी पिछले
ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं मैं कश्मीर कला मंच के साथ जुड़ी हुई हूँ। एंड इट्स बिकॉज पहले मैं हकीम जावेद के साथ काम करती थी शहजाद चिल्ड्रन में भी, एंड उन्होंने ही मुझे फिर कश्मीर कला मंच से इंट्रोड्यूस कराया। थिएटर को लेकर आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वही मैं बोलूँगी, क्योंकि थिएटर हमारा कल्चर है, इससे हम रिप्रेजेंट होते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट कल को कर सकते हैं कि हाँ मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ इस चीज़ के रिलेटेड, एंड क्योंकि ये हमें रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा कल्चर है, आई फील लाइक इसको ज़िंदा रखने में क्या हर्ज है, क्योंकि ये तो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इससे हम बन रहे हैं। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ नॉट इसमें शर्माने की, झिझकने की क्या बात है, क्योंकि ये तो हमारा कल्चर है ना। बिनीस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। जम्मू कश्मीर की बाकी खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर। टेम्स नदी के साहिल पर शाही हंसों की आबादी की मर्दमशुमारी स्वान अपिंग की सदियों पुरानी रिवायत का आगाज हुआ। किंग्स चार्ल्स की मिल्कियत वाले इन हंसों की गिनती सॉवरेन के स्वान मार्कर, डेविड बार्बर और उनके साथ आए स्वान अपर्स की जानिब से की जाती है, जो रिवायती टेम्स नावों में सवार होकर दरिया में उतरते हैं। 800 साल पुरानी ये रिवायत 5 दिनों तक जारी रहती है, जिसमें लंदन के करीब सनबरी से लेकर ऑक्सफोर्ड के करीब एबिंगडन के दरमियान टेम्स के हिस्से का अहाता किया जाता है, जो 79 मील का सफर तय करती है। इसमें तमाम बालिग हंसों को गिना जाता है और उन्हें टैग किया जाता है, और साथ ही उनका वजन करके और मुंह की जांच करके उनकी सेहत की निगरानी की जाती है। मशरकी जर्मनी के मैग्डेबर्ग जू में टाइगर के बच्चों के एक ग्रुप को पहला वैक्सीन लगाया गया। टाइगर के चारों बच्चे बहुत नायाब हैं और जू के डायरेक्टर और मीडिया दोनों उनकी पैदाइश के बाद पहली मर्तबा उन्हें देखने के लिए पुरजोश थे। रवां बरस 20 मई को पैदा होने वाले तकरीबन 2 माह के बाद साइबेरियाई टाइगर बहन भाइयों का आवामी आगाज हुआ। अब तक सिर्फ मुंतखब देखभाल करने वालों को उनसे मिलने की इजाजत थी। एस्टोनियाई एथलीट जॉन रूज ने अपने लेटेस्ट स्लैकलाइन चैलेंज को पूरा कर लिया है, जिसमें मालदीव में एक उड़ते हुए पैरासेल और मोटर बोट के दरमियान लटकी हुई लाइन पर चलना था। दुनिया की पहली कोशिश में 2 मुसलसल लंगर पॉइंट शामिल थे, जो हर वक्त हरकत में थे और हवा, करंट और लहर की कार्रवाई से मुतासिर थे। रूस की टीम ने एक खास बंजिंग रिंगिंग सिस्टम बनाया और पैरासेल की स्पीड को मैनेज करने के लिए कस्टम कंट्रोल टॉगल की शुरुआत की। रूस ने पहले भी इस तरह के स्लैक लाइनिंग स्टंट पूरे किए हैं। अब बात करते हैं भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के पास वाक़े राजौरी जिले के जांघेर गांव में कायम किए गए जदीद तरीन लाइब्रेरी की। फौज के इस पहल का मकसद सरहदी इलाकों के बच्चों को तालीम को बढ़ावा देने और नौजवानों को एम्पावर करना है। फौज की इस कोशिशों से न सिर्फ तालीम के बुनियादी ढांचे में सुधार हो रहा है, बल्कि तालिबे इल्मों को अपने ख्वाब को पूरा करने में भी काफी मदद मिल रही है। फौज की जानिब से किए गए इस इक़दाम के यहाँ के अवाम ने काफी सराहना की है। फौज की ये कोशिश है कि सरहदी इलाके के अवाम को भी वो सारी सहूलियात मुयस्सर हो जिनकी उन्हें दरकार होती है। फौज और अवाम के बीच मजबूत रिश्तों पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कभी सरजमी जो अपनी सख्त हुदूद के लिए जानी जाती थी, अब वो इलाका तालीम से रोशनास हो गया है। राजौरी जिले के जांघेर गांव में फौज ने एक ऐसा कदम उठाया है जो बच्चों के मुस्तकबिल को अब एक नई उड़ान देगा। इसकी मिसाल है फौज की जानिब ब्रिगेडियर उस्मान की याद में बनाई गई ये लाइब्रेरी, जो कि सरहदी इलाकों के तालिबे इल्मों के लिए बनाई गई है। ये जदीद तरीन लाइब्रेरी न महज एक पढ़ने की जगह है, बल्कि बच्चों के लिए
उम्मीदों का मरकज बन गया है। जब पहले वसाइल की कमी बच्चों का रास्ता रोकती थी, अब नए मौके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इससे बच्चे बेहद खुश हैं। हमें इस लाइब्रेरी का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। हम यहाँ रोज़ पढ़ने के लिए आते हैं, हमें दूर नहीं पढ़ने के लिए जाया जाता। हमें लाइब्रेरी का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि हमारे घर के पास है, मैं रोज़ पढ़ने के लिए आता हूँ। यहाँ हर तरह की बुक्स है। आर्मी वालों ने बहुत ही ज़्यादा कुछ किया है बच्चों के लिए। यहाँ अलग अलग तरह की बुक्स रखी हुई हैं। फौज ने जांघेर गांव में जो लाइब्रेरी खोली है वो जदीद तकनीकों से लैस है। किताबें, वाईफाई, स्टडी टेबल्स और पुरसुकून माहौल। ये महज एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि एक मौका है उन बच्चों के लिए जो महदूद वसाइल के बावजूद बड़े ख्वाब देखते हैं। काबिले गौर है कि बॉर्डर एरिया के स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत मुसलसल काम कर रही है। स्मार्ट क्लासरूम, बिजली की सहूलियात जैसी जरूरी चीजें अब हकीकत बन रही हैं। इस तरह के इकदाम तलबा को तालीम की दौड़ में बराबरी का मौका देने की जानिब एक मजबूत कदम है। जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे स्थित या एलओसी पे स्थित गांव और जो हमारे इलाके हैं, वहाँ पे भारतीय सेना और ज़िला प्रशासन साथ रह के काम करता है। चाहे वो पीछे हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की एग्जाम्पल ली जाए, जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, अल्टीमेटली हम सब देश के लिए काम कर रहे हैं और एक साथ मिलके जो इंडियन आर्मी का कंट्रीब्यूशन सिमिलरली इन सिविल डोमेन्स है, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ केयर में हो, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और बॉर्डर इलाकों में, एलओसी के गाँवों में ख़ास तौर से हमने देखा है कि इंडियन आर्मी बहुत अच्छे से बहुत एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश कर रही है। और जिस तरीके से यहाँ पे एक लाइब्रेरी को बनाया गया है ब्रिगेडियर उस्मान के मेमोरी में, वो एक बहुत बड़ा कदम है और इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। फौज का ताउन सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद नहीं है बल्कि मुआशरे की तामीर में भी शामिल है। राजौरी और दिगर सरहदी इलाकों में फौज ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नौजवानों के लिए फ्री कोचिंग क्लासेस शुरू की हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और करियर गाइडेंस जैसे प्रोग्रामों के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। ये इक़दामात सरहदी देहातों के नौजवानों को एक नई समत दे रहे हैं। फौज अपने हर अमल से साबित कर रही है कि वो सिर्फ सरहदों की हिफाजत नहीं कर रही बल्कि मुस्तकबिल की भी हिफाजत कर रही है। यहाँ पर हम इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि ये जो लाइब्रेरी खोली गई है इसमें हर किस्म की बुक्स जो है मिलती है। यहाँ KS की जो बुक्स हैं वो मिलती हैं। तो जो फैसिलिटी नौशहरा या राजौरी में मिलती है वो फैसिलिटी यहाँ पर आर्मी वालों ने यहाँ प्रोवाइड की है बच्चों को। तो हमारे बच्चों जो हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। कोई भी एग्ज़ाम जो एंट्रेंस होता है यहाँ पर ये अपना टीचर भी डिब्यूट करते हैं तो उसको पूरा एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो दूसरा यहाँ पर 24/7 जो है ये लाइब्रेरी खुली रहती है। तो किसी भी समय जो है बच्चे आ सकते हैं। तो कई बार बच्चे 2 बजे के बाद आते हैं। यहाँ टीचर भी इन्होंने छोड़ा हुआ है, जब मर्जी आके बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ हमारे बच्चे जो है उनको एक फील्ड मिल गया अपना आगे जाने के लिए। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी का जो उन्होंने यहाँ पर एक बॉर्डर के इलाके में एक लाइब्रेरी खोली है। जहाँ मुल्क की सरहदें मजबूत हैं, वहाँ दिल भी उतने ही मजबूत हैं। ये साबित करती है भारतीय फौज। हर गांव, हर तलबा और हर खानदान जिनकी आंखों में उम्मीद है, उसे हकीकत बनाने में फौज एक मजबूत शिराकतदार के तौर पर उभरी है। फौज का ये तालीमी इनकलाब एक मिसाल है जो बताती है कि बंदूक के साए में भी कलम खिल सकती है। फौज को सलाम जो सरहदों के साथ साथ ख्वाबों की भी हिफाजत करती है।
आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज ने महकमा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कामकाज का जायजा लिया। अमल से चलने वाली फराहमी, बुनियादी ढांचे की बरवक्त तकमील और मिशन पोषण, शक्ति और वात्सल्य जैसी स्कीमों के दौरान हम आंगी पर जोर दिया। 2024-25 में 86% फंड का इस्तेमाल किया गया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक गांधी स्मृति के जेरे एहतमाम लेक्चर सीरीज के एक हिस्से के तौर पर JNK's मार्च टुवर्ड्स पीस पर दिल्ली में एक सेमिनार से खिताब किया। पुण्य बापूजी का फलसफे यूटी के लिए तहरीक का जरिया है और हमारा तालीमी निजाम नौजवानों में सच्चाई, अदम तशद्दुद और हमदर्दी के अवतार को उभार रहा है। डीसी श्रीनगर अक्षय लाबरू ने जरिया मार्च के तहत पसमानदा अफराद के रिहैबिलिटेशन होम का दौरा किया। मुआशरे में उनके बावकार दोबारा इंजमाम पर जोर दिया। UN इंडिया के आला असर वाले इजलास की शरीक सदारत करने पर खुशी हुई। सर्कुलर टेक्सटाइल इकोनॉमी के लिए आलमी ताउन को मजबूत बनाने पर तवज्जो दें। हिंदुस्तान जिम्मेदार क़यादत के लिए तैयार है। हमारे टेक्सटाइल दुनिया के लिए जिम्मेदारी के साथ और मुस्तकबिल के लिए बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक श्रीनगर के पंथा चौक में SSB के यात्री निवास का इफ्तिताह करते हुए खुशी हुई। ये यात्री निवास बाबा बर्फानी के अकीदतमंदों के लिए बेहतर सहूलियात फराहम करने और उनकी यात्रा को मजीद आरामदेह और महफूज बनाने के लिए हमारे लगन और अज़्म की अलामत है। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों की खेलों के तय बढ़ती दिलचस्पी की। श्रीनगर में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रही ये इंस्टीट्यूट इसकी गवाह है। सेल्फ डिफेंस के तय बेदारी और फिजिकल और जहनी फिटनेस बढ़ाने की चाहत में कसी तादाद में बच्चे और नौजवान अब मार्शल आर्ट की जानिब रागिब हो रहे हैं। हुकूमत की ये कोशिश है कि खिलाड़ियों को न सिर्फ बेहतर तरबियत फराहम हो, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया हो सके जहां पर वो अपने हुनर को मंजर आम पर ला सके। बच्चों में खेल को लेकर जोश मुसलसल बढ़ रहा है, जो इस बात का सबूत है कि हुकूमत की कोशिशें रंग ला रही है। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कभी सिर्फ फिल्मों में देखी जाने वाली मार्शल आर्ट की दुनिया अब वादी के बच्चों का हकीकत बन चुकी है। नन्हे नन्हे हाथों में दम है, आंखों में एक ख्वाब है, अपनी सेल्फ डिफेंस सीखने का और मजबूत बनने का। दिन ब दिन हो रहे टूर्नामेंट्स और चैंपियनशिप्स बच्चों को दे रहे हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वो खुद को पहचान पा रहे हैं। ना तालीम से दूर, न खेलों में पीछे, वादी के नौजवान अब बैलेंस बना रहे हैं, फिटनेस और फोकस के दरमियान। वालिदैन भी अब समझने लगे हैं कि खेल महज खेल नहीं, ये मुस्तकबिल की सिमत भी हो सकता है। और यही वजह है कि मार्शल आर्ट वादी में नई नस्ल की पसंद बनता जा रहा है। यहाँ पे स्पोर्ट्स में बहुत है, क्रिकेट है, वूशू है, जूडो है, टाइक्वांडो है, हर किसी में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि उनको पता है कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स इज़ कंपलसरी। जितना हम पढ़ाई पे ध्यान देते उतना हम स्पोर्ट्स में भी ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें इससे हमारी फिजिकल फिटनेस है या हमारा फ्यूचर इस पर होता है। क्योंकि आधे बच्चे होते हैं कि उनको फ्यूचर स्पोर्ट्स में ही लगता है। वो बोलते हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है, पढ़ाई के साथ साथ हमें कोच भी बनना है या हमें इसके प्लेयर बनना है, हमें ओलंपिक तक जाना है। इतना क्रेज़ है यहाँ के बच्चों को। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे आए उसमें से बहुत सारे बच्चे ये है कि वो बोल रहे मैम हमें एशियन चैंपियनशिप के लिए जाना है, हमें वर्ल्ड रैंकिंग चैंपियनशिप के लिए जाना है, हमें ओलंपिक के लिए जाना है। तो बच्चा अपना फायदा दिखा रहे हैं, क्योंकि जितना हम उन पे मेहनत करें वो कहीं उससे ज्यादा कहीं मेहनत वो दिखा रहे हैं। ताइक्वांडो मार्शल आर्ट गेम का ही एक फॉर्मेट है। इसे सीखने में श्रीनगर के बच्चे और बच्चियों की दिलचस्पी काबिले तारीफ है। वालिदैन भी इसमें अपना पूरा ताउन दे रहे हैं, और वो इसलिए भी कि ये एक तो मकबूल तरीन खेलों में से एक है और दूसरे ये सेल्फ डिफेंस में भी मददगार है। चुस्ती फुर्ती वाले इस खेल को खेलने का एक खास तरीका होता है और इसमें हाथ और पैर का इस्तेमाल किया जाता है। अटैकिंग और डिफेंस वाले इस खेल में 2 मिनट के 3 राउंड होते हैं।
और हर एक राउंड के दरमियान 1 मिनट का ब्रेक होता है ताकि खिलाड़ी खुद को अगले राउंड के लिए तैयार कर सके। बचपन से मेरा सपना था कि मैं ताइक्वांडो का प्लेयर बनूं, प्रोफेशनल बनूं, बड़े बड़े मैच खेलूं। यहाँ पर जो मेरा ट्रेनर है सुहेल अहमद, उसने मुझे बचपन से ट्रेन किया है, मैच खेले हैं, गोल्ड मैंने जीते हैं, मैं गोल्ड लाता हूँ। और आज भी हमारा मैच था और हमने कभी बख्शी स्टेडियम में खेले, कभी गुंडू स्टेडियम में खेले, और ऐसे ही हम मैचेस खेलते रहते हैं। कितनी अच्छी ताइक्वांडो गेम है, साथ साथ में फिजिकल फिटनेस। मेरे हिसाब से जो ताइक्वांडो गेम है, इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, मेंटल हेल्थ भी और फिजिकल हेल्थ भी। इससे भी हम पढ़ाई अच्छे कर सकते हैं, और अगर हम प्रोफेशनल भी खेलें इससे भी हमारा अच्छा हो सकता है। मार्शल आर्ट्स के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ताइक्वांडो, कराटे और जूडो जैसी मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स की कई तकनीकें शामिल हैं, जिन्हें सीखने के लिए लड़कियां भी यहाँ काफी तादाद में शिरकत कर रही हैं। काबिले गौर है कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग पाने वाले ये लड़के लड़कियां इसे जिस्मानी तौर पर फिट रहने और अपनी दिफा के लिए ही जरूरी नहीं समझ रहे, बल्कि इसमें वो करियर के इम्कानात को भी तलाश रहे हैं। वो इसे पेशेवराना तौर पर सीखकर इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। एक तो ताइक्वांडो में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस, जो आजकल लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आज के हालात है उस हिसाब से लड़की को सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। तो सबसे पहला मोटिव है ताइक्वांडो का सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस से शुरू हुआ ये सफर अक्सर प्रोफेशनल खेल की शक्ल लेता भी नजर आता है। सिर्फ अपनी दिफा के लिए या फिर शौकिया तौर पर ही नहीं, बल्कि जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो जैसे मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स फॉर्म को लड़के और लड़कियां अपना रहे हैं। खास तौर से लड़कियों की बड़ी शमूलियत तकरीबन सभी जिलों में देखने को मिल रही है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।